Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. We welcome you all on behalf of Maths Box. We are here to deliver lecture number 12 of Mathematics Science Group 10th class exercise 2.1. Before moving toward our lecture, we request you to subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start unit number 2, theory of quadratic equation. Okay, आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ा. यूनिट नंबर 1 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी और उसके अलावा आपने ये पढ़ा कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. अब उसमें मेथड्स आपके पास कौन कौन से थे? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ये वो 3 मेथड्स जो आपने पढ़े किस लिए यूज़ किए. ये आपने मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए. अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 2, उसमें जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो रूट्स आप निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनकी नेचर कैसी होती है. मीन्स टू से कि वो रूट्स आपके पास रियल होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, वो किस काइंड के रूट्स होते हैं आपके पास. इन रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक टर्म का पता होना चाहिए और वो टर्म क्या है आपके पास? डिस्क्रिमिनेंट. उस टर्म को आप क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. ये वो टर्म है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास ax² + bx + c = 0, इसके आपने 2 रूट्स फाइंड आउट किए थे. ठीक है, ये दोनों रूट्स आपके पास किसके रूट्स थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. अब कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो नेचर होती है वो डिपेंड कर रही होती है उसके डिस्क्रिमिनेंट पे. अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या चीज़ होती है? आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आपके पास, जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा होता है, वही एक्चुअली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है. यहाँ पे अब आपके पास स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है b² - 4ac. आपकी जो रूट्स की जो नेचर होती है वो एक्चुअली इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है और ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है. आपके पास क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है. हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमें इक्वेशन दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, तो हम उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेंट का जो एक्सप्रेशन होता है b² - 4ac, वो आप याद रखेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इक्वेशन का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास यहाँ पे? 2x² + 3x - 1. ये इक्वेशन आपके पास कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन का आपने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल. इसका सॉल्यूशन चेक करें. आप जस्ट इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी, ax² + bx + c = 0. ये हमारे पास क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी. इसको आप किसके साथ कंपेयर करेंगे? गिवन इक्वेशन के साथ. वहाँ से आपके पास जो कोफिशेंट्स हैं a, b और c, उनकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी. तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और c जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -1. तो डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है, या ये कह लें कि जो इक्वेशन है आपके पास b² - 4ac, जो एक्सप्रेशन है जिसको हम बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट कह रहे होते हैं, उसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. b की वैल्यू आपके पास 3 है, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आपके पास क्या है? -1. तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 4 2s are 8 एंड 8 1s are 8. 9 में आप 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 17.
तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको इक्वेशन दी गई थी उसका ये आपके पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब आपको कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तो सिंपल आपने क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम होते हैं ए, बी और सी, तो जस्ट फिर डिस्क्रिमिनेंट के एक्सप्रेशन में आप इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, बी की वैल्यू जो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6x² -8x + 3। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का आप फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac, यहाँ पे b की वैल्यू -8 है, ये सब्सटीट्यूट कर देंगे आप, -4, a की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू 3। उसके बाद आप क्या करेंगे, -8² विल गिव 64। आपको पता है कि माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर हो तो आपके पास आंसर हमेशा प्लस में आता है। -4 6 = 24, 24 3 = 72। तो यहाँ से जब आप 64 में से 72 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -8। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी आप यही काम करेंगे, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन को लिखने के बाद आप उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए क्या आ जाएगा, 9, बी की वैल्यू -30 एंड सी = 25। तो यहाँ पे आप वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। -30² क्या आ जाएगा आपके पास, 900, एंड आप जब इनको 4 और 9 और 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 900। 900 में से आप 900 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसको आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपके पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि क्या होता है, b² - 4ac। सिंपल आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, -7 होल स्क्वायर विल गिव 49, 4 4 = 16 एंड 16 2 = 32, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 81। इस तरह से अगर अब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।